नमस्कार, मैं रुमान हाशमी और आप देख रहे हैं लोकस्वामी। ईरान के इजराइल पर हमले के बाद विश्व स्तर पर कूटनीति तेज हो गई है। ये कूटनीति इजराइल को ईरान पर जवाबी हमला रोकने के लिए और मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष पर लगाम लगाने के लिए है। दोनों देशों के बीच संघर्ष बढ़ने से समूचे विश्व में आर्थिक मंदी और विकास की गति धीमा हो जाने का खतरा है। सबसे खास बात यह है कि इस विकास के साथ जुड़ा है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC। इस आर्थिक गलियारा का मकसद एशिया, फारस की खाड़ी और यूरोप के बीच एक्सक्लूसिव संपर्क को बढ़ावा देते हुए आर्थिक विकास में गति लाना है। यह गलियारा भारत से संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल और ग्रीस से होकर यूरोप तक जाएगा। भारत के लिए भी एक और गंभीर चिंता की बात है, क्योंकि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे परियोजना पर इसका संभावित प्रभाव पड़ेगा। इजराइल हमास लड़ाई की वजह कर इसमें देरी हो रही है। अब ईरान इजराइल जंग छिड़ने से समूचे क्षेत्र को अस्थिर हो जाने का खतरा मंडराने लगा है। इस परियोजना के भविष्य के लिए ये एक अशुभ संकेत है। इस परियोजना ने भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र में भी अपनी जगह बना लिया है। ईरान के राष्ट्रपति रईसी ने चेतावनी दी है कि ईरानी हितों के खिलाफ सबसे छोटी कार्रवाई का भी कठोर और व्यापक और दर्दनाक जवाब दिया जाएगा। इन हालात में आगे की हालात को देखते हुए और इसे ख़राब होने से बचाने के लिए इजराइल और ईरान पर दबाव बढ़ रहा है। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी ने इजराइल से गुजारिश की है कि वो ईरान के अभूतपूर्व हमले के बाद उस पर जवाबी कार्रवाई न करे। साथ ही चेतावनी दी है कि सैन्य जवाबी कार्रवाई से मध्य पूर्व में व्यापक युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि इजराइल का युद्ध मंत्रिमंडल तेहरान के खिलाफ अपने विकल्पों पर चर्चा करने के लिए लगातार बैठकें कर रहा है। दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, खाड़ी देश मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष से जूझ रहे हैं, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी उनकी सुरक्षा और उनकी अर्थव्यवस्थाओं को नई शक्ल देने की महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए खतरा बन चुका है। पेट्रोडॉलर से मालामाल खाड़ी राजशाही के नेताओं ने इजराइल पर ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका के बाद कूटनीति के एक तेज दौड़ में लग गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन लगातार इन कोशिशों में लगे हैं कि इजराइल बदले की कार्रवाई से दूर रहे, क्योंकि न सिर्फ उन्हें अपने मुल्क में चुनाव का सामना है, बल्कि गजा में जारी युद्ध के सवाल पर उन्हें घरेलू मोर्चे पर भी जनता के एक बड़े वर्ग के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी सैन्य सुविधाएं 6 खाड़ी सहयोग परिषद GCC देशों में फैली हुई है और सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात दोनों के खिलाफ यमन के ईरान समर्थित हौती विद्रोहियों द्वारा तेल सुविधाओं पर पहले भी हमले किए जा चुके हैं। वहीं खाड़ी देशों को यह एहसास है कि जंग व्यापार के लिए बहुत ही बुरा है और संघर्ष से बचना अब लगभग किसी भी कीमत पर ज़रूरी हो चुका है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल यथानी ने ईरानी राष्ट्रपति से क्षेत्र में सभी प्रकार के तनाव को कम करने और संघर्ष के फैलने से बचने की आवश्यकता के बारे में बात की। UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद ने कतर के अमीर और जॉर्डन के और बहरीन के राजाओं से बात की, जबकि सऊदी अरब के डिफैक्टो नेता क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने टकराव को रोकने के लिए इराक के प्रधानमंत्री से बात की। अमेरिका की तरह खाड़ी राज्यों के बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है, जिनकी महंगी आर्थिक योजनाएं जो पेट्रोल और गैस के बाद उनके भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य है। ये चीज़ें व्यापार और पर्यटन के लिए शांतिपूर्ण हालात पर डिपेंड करता है। शीर्ष तेल निर्यातक सऊदी अरब सबसे बड़ा खर्च करने वाला देश रहा है। प्रिंस मोहम्मद प्रमुख उनका जो विज़न है 2030 वो गलियारा जो है आर्थिक गलियारा और टूरिज़्म और मनोरंजन के लिए सैकड़ों अरबों डॉलर खर्च करने का उन्होंने वायदा किया है। दूसरी तरफ गाज़ा युद्ध से सऊदी इजराइल रिश्ते के बहाली पर ग्रहण लग चुका है। इस बीच ईरान का करीबी ओमान मध्यस्थता का एक महत्वपूर्ण माध्यम बना हुआ है। वहीं कतर के पास क्षेत्र के सबसे बड़े अमेरिकी सैन्य अड्डे अल उदीद के मेज़बान के रूप में कतर का अमेरिका पर प्रभाव है। उसके ईरान के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। जब
हॉर्मुज़ जलमर्रुमध् या बाब अल मंडेब से जुड़ी किसी भी चीज़ की बात आती है तो ओमान के पास गहरे नेटवर्क हैं और वे शायद अधिक प्रभावी मध्यस्थ है। उनकी खाड़ी और लाल सागर में रणनीतिक प्रभाव है, लेकिन ईरान इजराइल जंग के सूरत में हॉर्मुज़ जलडमरू मार्ग भी ईरानी मिसाइल्स के जद में होगा। ये बात सभी देशों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि रूस यूक्रेन से ज़्यादा विश्व पटल से पे ये युद्ध प्रभाव छोड़ेगा, इसलिए कि हर दिन 20 मिलियन बैरल तेल, जो दुनिया के व्यापार का लगभग 30% है, हॉर्मुज़ जलडमरू मार्ग जो है उसको पार करता है, जिसमें से 70% एशिया के लिए है और बाकी वेस्ट यानी पश्चिमी देशों के लिए। ऐसी आर्थिक नुकसान से बचने के लिए यूरोपियन देश ईरान पर हमले के बजाय ईरान पर और सख्त आर्थिक प्रतिबंध की बात कर रहे हैं। एक तरफ पूरी दुनिया जंग को रोकने में लगी है, वहीं खुद इजराइल में वहाँ की जनता भी दोनों देशों के बीच जंग के खिलाफ है। इजराइल में हुए एक सर्वेक्षण के मुताबिक लगभग 3/4 इजरायली जनता ईरान पर उसके बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले के लिए जवाबी हमले का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि ऐसी कार्रवाई से उसके सहयोगी जो देश हैं उनके साथ इजराइल के सुरक्षा गठबंधन को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। हिब्रू विश्वविद्यालय के सर्वेक्षण में यही पाया गया है कि आधे से ज़्यादा जनता का मानना है कि इजराइल सहयोगियों की सैन्य और रणनीतिक मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है। फैसला अब बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को करना है कि क्या वो ईरान के साथ एक लंबे जंग का जोखिम उठाने को तैयार हैं